अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वीडियोस। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप जहां कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खुश व खुर्रम रखे और आप पर सलामती हो। आज बात करेंगे पाकिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी, एक अज़ीमुल शान दरसगाह के हवाले से। मैं कुछ अर्सा पहले जब बाई रोड कराची से जा रहा था पंजाब, तो मेरी मंजिल थी मुल्तान और फिर लाहौर और इस्लामाबाद। तो रास्ते में मैंने कराची से निकलने के बाद जो क़याम किया वो रोहड़ी में किया था। रोहड़ी का एक खूबसूरत रेस्टोरेंट है, वो शायद चनाब के नाम से है, चनाब रेस्टोरेंट। तो वहाँ पे मैंने क़याम किया। उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो वहाँ पे एक खूबसूरत यूनिवर्सिटी नज़र आई और वो उसका नाम है अरोड़ यूनिवर्सिटी। तो अरोड़ एक बहुत ही तारीख़ी इलाका रहा है। यहाँ पे मुसलमानों के आने से पहले, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के इस इलाके में आने से पहले, इस्लाम के आने से पहले यहाँ पे जो है वो अरोड़ास की हुकूमत थी। उससे पहले राजा दाहिर और बहुत सब लोग थे यहाँ पे। तो राजा दाहिर का तो आपने सुना ही हुआ है। तो राजा दाहिर, अरोड़ा और राजपूत, इन लोगों के वहाँ पे अदवार गुज़रे हैं। इन्होंने वहाँ पे अपनी हुकूमतों के जो हैं वो मरकज़ बनाए हुए थे और इनके महलात थे। आज ये सिर्फ़ खंडरात हैं और सिर्फ वीराना है और पहाड़ हैं, और उन पहाड़ों से मुख्तलिफ़ मादनियात हासिल की जाती हैं। लेकिन अब यहाँ पे दोबारा तालीम व तरबियत का जो है वो एक नया दौर शुरू हो रहा है और बहुत अच्छी दरसगाहें यहाँ बन रही हैं। अरोड़ यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है और इसके वाइस चांसलर इस वक्त हैं प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर जाहिद हुसैन खंड साहब। बहुत ही ज़हीन, मेहनती और बहुत अच्छा इज़्ज़त और एहतराम रखने वाला ये इंसान है और बहुत ही ज़्यादा चाहे जाने वाले इंसान हैं। इन्हें IBA अखर से भी इन्हें काफ़ी शोहरत रही और इन्होंने शोबे तालीम में अपनी बड़ी पहचान बनाई है। एक मुखलिस, मिलनसार और खुशगुफ्तार इंसान है और इनकी सरबराही में ये यूनिवर्सिटी इस वक्त पाकिस्तान में नए संग मील अबूर कर रही है। खुशी की बात है कि इस इलाके में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी जो है वो कायम हुई है और इस यूनिवर्सिटी का क़याम भी जितना मुनफरिद है, इसका जो काम है वो भी मुनफरिद है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ तो सिंध में और पाकिस्तान में बहुत हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी जो है ये इस लिहाज से डिफरेंट है कि इसमें इसका नाम से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अगर आप इसका पूरा नाम पढ़ें तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये आर्किटेक्चर, डिज़ाइन और आर्ट के हवाले से है। तो ज़ाहिर है कि इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हमारे मुल्क में कम है और इनको जो है वो ज़्यादा मकबूलियत और पतीराई हासिल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे नौजवानों का एक मुख्तलिफ जो जहन रखने वाले नौजवान हैं उनको यहाँ पे अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का जो मौका यहाँ मिल सकता है वो कहीं और नहीं मिलता। मैंने इस हवाले से यूनिवर्सिटी के बारे में इनकी वेबसाइट भी देखी और वहाँ से गुज़रते हुए यूनिवर्सिटी भी देखी और उसके बाद मैंने हमारे सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार इमदाद सुमर साहब, उन्होंने भी इस पर एक प्रोग्राम किया। मुझे वो प्रोग्राम भी देखने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे अच्छा लगा, इंस्पिरेशन मिली। इमदाद सुमर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से यूनिवर्सिटी का विज़िट कराया, बच्चों से बातचीत की, अंदाज़ा हुआ कि इस यूनिवर्सिटी की इस इलाके में कितनी अहमियत है और इन बच्चों के लिए ये कितनी अहमियत रखती है। ख़ास तौर पर रोहड़ी, सक्खर, खैरपुर, घोटकी, शिकारपुर, आसपास के जितने सराउंडिंग के इलाके हैं और फिर बलूचिस्तान के और फिर जनूबी पंजाब के स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, तो उन्हें ऐसे मौक़े और महफूज ज़रिए तालीम और ट्रांसपोर्ट और अच्छा माहौल तो ये ज़ाहिर है कम मिलता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं और यहाँ पर एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम भी बनाया गया है जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुजस्समा भी तैयार किया गया था। और उसके अलावा जो है वो उनकी एक तस्वीर आप देखें जिसमें फैमिली फ़ोटो है उनकी, और मौजूदा सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और बेनज़ीर भुट्टो उनके बच्चे उस तस्वीर में हैं। तो उस तस्वीर को देख के इन्होंने यहाँ पे म्यूज़ियम में उनके मुजस्समे तैयार किए हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके का ये पोर्शन बनाया गया है। तो जिसको भी मौका मिले अरोड़ यूनिवर्सिटी ज़रूर जाए, देखें और ख़ुद भी देखें, दूसरों को भी बताएं, हमारे नौजवानों को बताएं कि ये इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी यहाँ पे मौजूद है और इसका विज़िट करें, इसकी वेबसाइट का विज़िट करें, देखें कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट्स हैं। 14 डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे तालीम दी जा रही है और यूनिवर्सिटी जो है वो रोज़ बरोज़ तरक्की कर रही है और इसमें 800 से 1000 के दरमियान स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। 40% बताया जाता है कि फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छी इनकरेजिंग तादाद है इस इलाके में, और 60% जो है मेल हैं। तो
بہت اچھا یہاں پہ ماحول ہے، بہت اچھے یہاں پہ جو ہے وہ ٹیچرز ہیں، بہت اچھے یہاں پہ فیکلٹیز ہیں، اساتذہ بہت اچھے ہیں، ماحول بہت اچھا ہے، اور سہولتیں بہت دی گئی ہیں، کمپیوٹرائز چیزیں ہیں، ساری لیبس بہت اچھی ہیں، اور ان کے جو ہے وہ سیکیورٹی کا اچھا انتظام ہے، بچوں کی ٹرانسپورٹیشن کا اچھا انتظام ہے۔ تو اگر اتنے اچھے ماحول میں یونیورسٹی کام کر رہی ہے تو یقینی طور پر یہ قابل تعریف ہے۔ میں اروڑ یونیورسٹی کی انتظامیہ کو، ان کے وائس چانسلر کو، ان کے تمام اساتذہ کو، اس میں موجودہ اور پرانے جن شخصیات نے اس میں حصہ لیا ہے، جن سیاستدانوں نے جس کی حوصلہ افزائی کی، سرپرستی کی، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں، اور میری بڑی خواہش ہوگی کہ میں جب بھی مجھے موقع ملے میں جاؤں اروڑ یونیورسٹی کا ایک تفصیلی وزٹ کروں، اور اس کی پھر ایک ویڈیو بنا کے وہ بھی آپ تک معلومات پہنچاؤں، اور وی سی صاحب سے ملاقات ہو تو ان کا انٹرویو بھی کریں۔ زاہد حسین خان صاحب بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں، ان سے پہلے میری ملاقات ہو چکی ہے، لیکن اس وقت یہ یہاں کے بی سی نہیں تھے، اب یہ یہاں کے وائس چانسلر کی حیثیت سے کیا کیا فرائض انجام دے رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، وہ جا کے ہم دیکھیں گے۔ یقینی طور پر وہ دن رات اس کی ترقی اور کامیابی کے لیے کوشاں ہیں، سرگرم ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ارادوں میں، پروگراموں میں کامیاب کرے، اور بچوں کے لیے اور زیادہ اچھے یہاں پہ جو ہیں وہ سہولتیں اور اقدامات کیے جائیں۔ سندھ حکومت اس یونیورسٹی کی بہت سرپرستی کر رہی ہے، فنڈز فراہم کر رہی ہے، سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن اس یونیورسٹی کی مدد کر رہا ہے کافی، اس کے لیے اچھے پروجیکٹس میں فنڈنگ کر رہا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ سب ادارے، سب شخصیات اس کے لیے قابل تعریف ہیں۔ ہمارے جو سیکٹری یونیورسٹیز اینڈ بورڈز ہیں، محمد عباس بلوچ صاحب، ہمارے جو چیئرمین سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے طارق رفیع صاحب، اور سیکٹری سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن معین الدین صدیقی صاحب، ان سب کی خاص طور پہ توجہ ہے پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کو زیادہ سے زیادہ بہتر کریں۔ سندھ میں ان سب شخصیات کا بڑا کردار ہے، اور اروڑ یونیورسٹی اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں خاص طور پہ اروڑ یونیورسٹی کا نام کرنا چاہتا تھا۔ تو یہاں پڑھنے والے طالبات خوش قسمت ہیں کہ ان کو اتنا اچھا ماحول ملا ہے، اتنی اچھی جگہ پہ داخلہ ہوا ہے۔ اللہ ان کو کامیاب کرے، خوب دل لگا کر پڑھیں، اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں، اور صوبے اور ملک کا نام روشن کریں، اپنے والدین کا نام روشن کریں، اور یاد رکھیں کہ یہ درسگاہ آپ کے لیے ہمیشہ اہمیت کی حامل رہے گی۔ آپ جہاں پہ بھی جائیں گے اس درسگاہ کے حوالے سے بھی پہچانے جائیں گے، تو آپ اپنی درسگاہ کو بھی لوٹانا ہے۔ جب یہاں سے آپ کچھ کر کے کسی قابل ہو جائیں تو پھر اس یونیورسٹی کو بھی یاد رکھیے گا۔ یونیورسٹی جو ہوتی ہے اس کا ہم پہ قرض ہوتا ہے، جب ہم وہاں سے پڑھ کر نکلتے ہیں، ڈگری لے کر نکلتے ہیں، تو کل کو ہمیں اپنی یونیورسٹی کے لیے بھی کچھ کرتے رہنا چاہیے، اس کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ تو اب یہاں پہ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے۔ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، جو چینل پر نئے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔